मार्गशीर्ष मास महत्यम अध्याय 14। भगवान कहने लगे कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को दूसरे दिन विद्वानों से महोत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम में स्थिर हो तथा विधि देवार्चन कर अग्नि कार्य करे, शुद्ध चित होकर शुद्ध वस्त्र पहने, संस्कृत द्रव्यान्न को पकाकर पंचपद हो जाए, वहां पर पैर को धोकर 8 अंगल दूध वाले व्रज की दातुन करें, दांतों और जीवा को शुद्ध करें, कोटि कोटि पीतांबरधारी रहें, कमल के समान प्रसन्न मुख वाले समस्त लक्षणों से युक्त है। इस प्रकार ध्यान हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर अर्घ देवें। एकादशी में मैं निरार रहकर भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर का मंत्र का स्वयं जाप करें। बाद में द्वादशी के दिन नियम अनुसार स्नान करें। हे वरुण, आप रस में समस्त नित्य रूप में स्थित है, इसलिए इस मृतिका से पवित्र कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मिट्टी को ग्रहण करें और लेपन करें। उस जल में अच्छी तरह स्नान करें। जहाँ जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें। ओम केशवाय नमः इस मंत्र के चरणों का, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र से कष्टिका का, हृदय का, ओम कौतुभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्री पते नमः इस मंत्र से वृक्ष स्थल का, ओम जय लोक्या विजया नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम सवारात्मनेनम इस मंत्र से सिर का, ओम त्यागधारियो इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गंभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांति मूर्ते नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार भगवान नारायण का पूजन करें। फिर भगवान के सामने 4 घर स्थापना करें। उन घंटों को जल से भरकर फूल माला पहनावे, सफेद चंदन लगावें, सुवर्ण सहित तिल से पूर्ण ताम पात्रों को घटों के ऊपर रखें। चारों घटों को 4 समुद्र मानकर मध्य भाग में सर्वोत्तम सुंदर पीठ स्थापित करें। उस पीठ पर सुवर्ण, चांदी, ताम्र या काष्ठ का पात्र रखें। इन पात्रों के अभाव में पलाश पात्र स्थापित करें। उस पात्र में जल भरकर सुवर्ण के बने हुए मध्यस्थ रूप जनार्दन भगवान को स्थापित करें और देव देव के पांवों से मुक्त करें। श्रुति श्रीमती से विभूषित करें। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों तथा फल पुष्पों से शोभित करें। गंध पुष्प वस्त्रों से यथाविधि पूजन करें और कहें कि हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों का आपने उद्धार किया, इसी प्रकार मध्यस्थ रूप से मेरा भी इस भवसागर से उद्धार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के सामने जागरण करें। अपनी क्षमता अनुसार दान दे। पूर्व दिशा में स्थापित घट को वृक्ष शाखा ध्यायी को दे दे। दक्षिण स्थित कुंभ को छांदो गया शाखा ध्यायी को दे दे तथा
पश्चिम स्थित घट को यजु, शाखा ध्यायवी को देवें। ये उत्तर स्थित घट को इच्छा अनुसार किसी ब्राह्मण को देवें। यह विधि कहीं कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद भगवान, दक्षिण के घट से सामवेद, पश्चिम के घट से यजुर्वेद और उत्तर के घट से वेद भगवान प्रसन्न हो। इस क्रम से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो। स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए अर्पण करें। कम से कम धूप, वस्त्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें और विधि के सहित दान आदि देने, उसका कोटि गुना फल मिलता है। इस विधान से दान आदि करके द्वादशी की मेरे पूजा करें। अनेक प्रकार के उत्तम अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को करता है या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय हो।